बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरिया। तुर्किस्तान का बादशाह लंबी उम्र का ख्वाहां था। वह मरना नहीं चाहता था। उसकी तबीबों ने बताया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर चंद ऐसी जड़ी बूटियां पैदा होती हैं जिनमें आबे हयात की तासीर है। आप अगर वो जड़ी बूटियां मंगवा लें तो हम आपको ऐसी दवा बना देंगे जिसके खाने के बाद आप जब तक चाहेंगे ज़िंदा रहेंगे। तुर्किस्तान के बादशाह ने 10 लोगों का एक वफ़द तैयार किया और ये वफ़द हिंदुस्तान के राजा के पास भिजवा दिया। उस वफ़द में तुर्किस्तान की तबीब भी शामिल थे और बादशाह के इंतहाई करीबी मशीर भी। वफ़द ने हिंदुस्तान के राजा को तुर्क बादशाह का पैगाम पहुंचा दिया। राजा ने पैगाम पढ़ा, कहकहा लगाया, सिपाही बुलवाए और वफ़द को गिरफ्तार करवा दिया। राजा गिरफ्तारी के बाद उन्हें सल्तनत की एक बुलंद वाला पहाड़ के करीब ले गया। उसने पहाड़ के नीचे खेमा लगवाया, उन 10 लोगों को उस खेमे में बंद करवाया और उसके बाद हुक्म जारी किया कि जब तक ये पहाड़ नहीं गिरता तुम लोग इस जगह से कहीं नहीं जा सकते। तुम में से जिस शख्स ने यहाँ से निकलने की कोशिश की उसकी गर्दन काट दी जाएगी। राजा ने अपना फौजी दस्ता वहाँ छोड़ा और शहर वापस आ गया। तुर्किस्तानी वफ़द को अपनी मौत साफ नज़र आने लगी। वो पहाड़ को अपनी मुसीबत समझने लगी। मुश्किल की इस घड़ी में अल्लाह ताला के सिवा उनका कोई मददगार नहीं था। वो ज़मीन पर सजदा रेज़ हुए और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाने लगे। वो सिर्फ खाना खाने, रफ़ा हाजत या फिर वज़ू करने के लिए सजदे से उठते थे और फिर अल्लाह से मदद मांगने के लिए सजदे में गिर जाते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम खुदा की मारिफत हासिल कर लो तो तुम्हारी दुआएं पहाड़ों को भी अपनी जगह से हटा देंगी। हवाला मीज़ानुल हिकमत। अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया। चनाचे एक दिन ज़िलज़िला आया, ज़मीन दाएं से बाएं हुई, पहाड़ जड़ों से हिला और चट्टानें और पत्थर ज़मीन पर गिरने लगे। उन 10 लोगों और सिपाहियों ने भागकर जान बचाई। राजा के सिपाही उन 10 लोगों को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने राजा को सारा माजरा सुनाया। राजा ने बात सुनकर कहकहा लगाया और उसके बाद उन 10 एलचियों से कहा, आप लोग अपने बादशाह के पास जाओ, उसे ये वाक़या सुनाओ और उसके बाद उसे मेरा पैगाम दो। उसे कहो 10 लोगों की बद्दुआ जिस तरह पहाड़ को रेज़ा रेज़ा कर सकती है, बिल्कुल उसी तरह 10-20 लाख अवाम की बद्दुआएं बादशाह की ज़िंदगी और इक़्तिदार दोनों को खाक में मिला सकते हैं। तुम अगर लंबी ज़िंदगी और तवील इक़्तिदार चाहते हो तो लोगों की बद्दुआओं से बचो। तुम्हें किसी दवा, किसी बूटे की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, वीडियो के इख्तिताम पर सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगी कि बद्दुआ बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे बचकर रहें और किसी मज़लूम की बद्दुआ से बचें, क्योंकि जब मज़लूम की बद्दुआ अल्लाह के अर्श पर पहुँचती है तो फिर अर्श से आपकी तबाही बर्बादी का फ़ैसला आ जाता है। फिर कोई भी चीज़ आपको उस तबाही और बर्बादी से बचा नहीं सकती। इसलिए जितना हो सके लोगों से दुआएं लें और लोगों की बद्दुआओं से हमेशा बचें, क्योंकि एक दुआ आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है और एक बद्दुआ आपकी वही पूरी ज़िंदगी उजाड़ सकती है। अब ये आप पर है कि आप लोगों से दुआएं लेते हैं या लोगों की बद्दुआएं समेटते हैं। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि एक छोटी सी दुआ भी बहुत ताकत रखती है और एक छोटी सी बद्दुआ भी पूरी ज़िंदगी को उजाड़ देने के लिए काफ़ी होती है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मज़ीद ऐसे ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।